वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको ट्रिपल सी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जिनको आप तैयार करके बहुत ही सरलता के साथ ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एट द रेट सिंबल। एट द रेट सिंबल का आविष्कार किसने किया? तो ये आप देख रहे होंगे, ये एट द रेट का सिंबल होता है जिसका आविष्कार किसने किया। तो इसके जो आविष्कारक हैं वो जियोर्जियो स्टैबली हैं। इसका सही आंसर जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है जियोर्जियो स्टैबली। सेकंड क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल पोर्ट का प्रयोग जो है हमेशा प्रिंटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके आता है कि पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपका सही जवाब जो होगा वो प्रिंटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कीज आर एन ए स्टैंडर्ड QWERT कीबोर्ड। जो QWERT कीबोर्ड होते हैं उनमें की संख्या कितनी होती है? तो 101, 102, 104, 107 या आल। तो आपका सही जवाब होगा आल। इसका सही जवाब जो है वो आल। नेक्स्ट क्वेश्चन, VOIP एंड WORM स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे स्टैंड्स फॉर का मतलब है, इसमें जो आपके नाम लिखे हुए हैं VOIP और WORM, इनका पूरा नाम आपको बताना है। तो इसमें VOIP का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और WORM का पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, GSM एंड CDMA स्टैंड्स फॉर। ये आपके मोबाइल से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आते हैं, जिसको मोबाइल कोलाबोरेशन बोलते हैं। आपका इसमें GSM और CDMA की फुल फॉर्म दी हुई है। GSM की फुल फॉर्म है आपकी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDMA की फुल फॉर्म दी हुई है कोड डिवीज़न मल्टीप्लाई एक्सेस। जिनको आप लोग अपने जहाँ भी प्रैक्टिस से लिख रहे हों क्वेश्चन आंसर, उनको लिख लें और अच्छे से तैयार कर लें। कम से कम 2 नंबर में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म से संबंधित कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इमेज का सही फॉर्मेट कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है TIFF, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है GIF, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है JPEG, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है BMP। तो आप लोग इसको कमेंट में आप इसका आंसर दें कि इसका सही जवाब क्या है। आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका TIF। इसका पहला ऑप्शन, इसका इमेज का फॉर्मेट जो है वो TIF नहीं होता है, बाकी सारे जो फॉर्मेट हैं वो होते हैं। GIF भी इमेज का फॉर्मेट है, JPEG या JPG और BMP, ये सारे इमेज फॉर्मेट हैं। आपका जो इमेज फॉर्मेट नहीं है वो आपका है TIF। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सिस्टम से में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है FTTP।
FTTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DNS एंड WAIS एंड NFS स्टैंड्स फॉर। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही भी कि आपका जो स्टैंड्स फॉर दिया होता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसका मतलब होता है आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी होती है। तो इसमें DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम और WAIS की फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। थर्ड ऑप्शन आपका NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्काइप इज़ वन ऑफ द बेस्ट। स्काइप का प्रयोग आप लोग भी जानते होंगे। स्काइप का प्रयोग इंटरनेट से वीडियो कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉलिंग का इंटरनेट पे सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो स्काइप का ही है। स्काइप के द्वारा हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसका आंसर है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से ही स्काइप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। रो और कॉलम से जो बनता है उसको सेल कहा जाता है। एक्सेल में दो चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम, तो उन दोनों को जोड़ करके जो बनता है उसे हम सेल कहते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। ये क्वेश्चन आपका MS वर्ड से संबंधित है जिसका एक्सटेंशन .docx है, 2007 से संबंधित। इसमें आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड 2007 का मैक्सिमम जूम का प्रतिशत कितना है, तो आपका इसमें सही जवाब है 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्य है के लिए। किसके लिए बहुत प्रसिद्ध माध्य है? आपका डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंटली एक्सेस के लिए, बोथ A और B, या नन ऑफ द एबोव। किसके लिए? इसका सही जवाब है आपका C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्मवेयर इज अनदर नेम ऑफ रैम। रैम का दूसरा नाम आर्मवेयर होता है। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें आपका ये जो होगा ये फॉल्स। इसमें जो आपका दिया हुआ ये गलत है। इसका सही जवाब आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रोम का पूरा नाम होता है, और इसका सही जवाब है रोम। रोम इज़ ट्रू। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका सही जवाब जो है वो रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोस इज ए फॉर्मवेयर प्रो इन रोम। बायोस क्या रोम पर आधारित होता है? हाँ, ट्रू, ये सही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू रीनेम ए फाइल स्लैश फोल्डर की इज। किसी भी फाइल के फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका F2। F2 से किसी भी फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग मूव द कर्सर वन पेज डाउन। एक पेज को नीचे करने के लिए हम मूव द कर्सर वन पेज डाउन यानी कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ SCSI केबल। SCSI केबल जो होती है उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब आपका है 20 फीट। आपकी जो SCSI केबल होती है उसकी लेंथ 20 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SCSI फुल नेम यानी SCSI का पूरा नाम क्या है? SCSI का पूरा नाम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉट पीपीटी और डॉट डीडीएस एक्सटेंशन आर, ये दोनों डॉट पीपीटी और डॉट डीडीएस एक्सटेंशन हैं क्या? ये दोनों ट्रू, ये सत्य, ये दोनों जो है एक्सटेंशन नेम हैं। डॉट डीडीएस का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ड्रा सरफेस, और डॉट पीपीटी आप तो जानते होंगे कि इसका एक्सटेंशन नेम है डॉट पीपीटी, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या बस टोपोलॉजी में टर्मिनल दोनों सिरे पर होते हैं? यस, ये ट्रू है आपका। बस टोपोलॉजी में आपके टर्मिनल जो होते हैं वो दोनों सिरे पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार टोपोलॉजी में सेंटर एरिया को क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी में आपका जो होता है सेंटर एरिया, उसको होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेटस्केप नेविगेटर इज एन, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं सारी चीज़ें।